ट्रोजन युद्ध की कहानी शायद दुनिया की सबसे मशहूर कहानियों में से एक है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि पश्चिमी सभ्यता की नींव का एक पत्थर है। सोचिए, देवताओं की, महान योद्धाओं की और एक ऐसे युद्ध की दास्तां जो पूरे 10 साल तक चला, और इसकी वजह सिर्फ एक पल का घमंड। तो चलिए आज हम मिलकर इस महागाथा की परतें खोलते। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में है। आखिर कैसे देवताओं के बीच का एक छोटा सा झगड़ा इंसानों की दुनिया में इतनी बड़ी तबाही ले आया? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा माउंट ओलंपस पर हो रही एक शादी में। तो बात शुरू होती है किसी जंग के मैदान से नहीं, बल्कि माउंट ओलंपस पर एक बहुत ही शानदार शादी के जश्न से। ये शादी थी महान नायक पेलेयस और समुद्री देवी थेथिस की, जो आगे चलकर महान योद्धा अकिलीस के माता पिता बनने वाले थे। इस शादी में भाई सभी देवी देवताओं को न्योता दिया गया सिवाय एक के, एरिस यानी कला और झगड़े की देवी। जाहिर है इस बेइज्जती से वो आग बबूला हो गई और वो बिन बुलाए मेहमान की तरह दावत में पहुंची और देवताओं के बीच एक सुनहरा सेब फेंक दिया जिस पर लिखा था सबसे सुंदर के लिए। बस यहीं से सारा खेल शुरू हो गया। अब देवताओं के राजा ज़्यूस के लिए फैसला लेना बहुत मुश्किल था। वो भला अपनी पत्नी हेरा और अपनी बेटियों एथेना और एफ्रोडाइटी में से किसी एक को कैसे चुनते? किसी को भी नाराज नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने ये जिम्मेदारी डाल दी एक इंसान पर, ट्रॉय के राजकुमार पेरिस पर। अब तीनों देवियां पेरिस के पास पहुंची और उसे अपनी अपनी तरह से लुभाने की कोशिश की। पेरिस के सामने 3 बहुत ही जबरदस्त प्रस्ताव थे। हेरा ने वादा किया कि वो उसे पूरी दुनिया का राजा बना देगी। एथेना ने उसे युद्ध में ऐसा योद्धा बनाने का वादा किया जिसे कोई हरा न सके। लेकिन एफ्रोडाइटी ने उसे प्यार का वादा किया, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत का प्यार। और पेरिस ने ताकत और शोहरत पर प्यार को चुना। बस यही एक फैसला आने वाले विनाश की वजह बनने वाला था। तो एफ्रोडाइटी ने जो वादा किया था वो जुड़ा था स्पार्टा की रानी हेलेन से। लेकिन एक मुश्किल थी। हेलेन पहले से ही राजा मेनेलॉस की पत्नी थी और कहानी में एक और पेच था, एक पुरानी शपथ जिसकी वजह से इस लड़ाई में पूरा का पूरा ग्रीस खिंचा चला आने वाला था। अब देखिए, हेलेन इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती ही उसके लिए मुसीबत बन गई। उसके पिता को हमेशा ये डर सताता था कि हेलेन जिससे भी शादी करेगी बाकी के राजा महाराजा उस पर हमला कर देंगे। तो इस मुश्किल का हल निकाला किसने? जी हाँ, चालाक ओडेसियस ने। उसने एक तरकीब सुझाई कि जितने भी लोग हेलेन से शादी करना चाहते हैं वो सब एक शपथ लें। और मजे की बात देखिए, जो शपथ युद्ध को रोकने के लिए बनाई गई थी वही आगे चलकर सबसे बड़े युद्ध की वजह बन गई। किस्मत का खेल है ना। एफ्रोडाइटी की मदद से पेरिस स्पार्टा पहुंचता है और हेलेन को अपने साथ ट्रॉय ले आता है। अब कुछ कहानियां कहती हैं कि हेलेन को उससे प्यार हो गया था, कुछ कहती हैं कि ये सीधा सीधा अपहरण था। खैर, वजह जो भी हो, इस घटना ने उस पुरानी शपथ को जिंदा कर दिया और राजा मेनेलॉस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मेनेलाओस भागा भागा अपने भाई ताकतवर राजा एगमेम्नॉन के पास गया और फिर टिंडेरियस की शपथ के नाम पर ग्रीस के सभी बड़े बड़े राजा और महान योद्धा हेलेन को वापस लाने के लिए एक साथ आ गए। ये उस दौर के सुपर हीरोज की एक पूरी फौज थी। लड़ाई शुरू हुए 9 साल गुजर चुके थे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। युद्ध एक ऐसी जगह फंस गया था जहां से ना कोई आगे बढ़ पा रहा था ना पीछे। ट्रॉय की दीवारें कोई तोड़ नहीं पा रहा था और ऐसे में युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ आया। लेकिन ट्रोजन सेना की वजह से नहीं, बल्कि खुद यूनानी खेमे के अंदर हुए एक झगड़े से। हुआ यूं कि सेना के कमांडर एगामेम्नॉन को अपनी एक बंदी लड़की को लौटाना पड़ा। तो अपने सम्मान पर लगी इस चोट की भरपाई के लिए उसने यूनानियों के सबसे बड़े योद्धा अकिलीस से उसका इनाम ब्रिसेज नाम की लड़की को जबरदस्ती छीन लिया। बस ये अकिलीस के लिए बर्दाश्त से बाहर था। अपने सम्मान पर हुए इस हमले से वो इतना भड़क गया कि उसने लड़ने से ही मना कर दिया। उसने कहा, मैं ऐसे राजा के लिए नहीं लड़ूंगा, और वो अपने सैनिकों के साथ अपने तंबू में जा बैठा यूनानियों को हारते हुए देखने के लिए। ये यूनानी सेना के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अकिलीस के बिना यूनानी सेना की ताकत आधी रह गई। ट्रॉय के सबसे बहादुर योद्धा राजकुमार हेक्टर ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और यूनानियों को खदेड़ते हुए उनके जहाज़ों तक पहुंचा दिया। अब तो ऐसा लग रहा था कि यूनानियों की हार तय है। अपने साथियों को मरता देख अकिलीस का सबसे जिगरी दोस्त पेट्रोक्लस खुद को रोक नहीं पाया।
उसने अकिलीस से उसका कवच मांगा ताकि ट्रोजन सैनिक उसे अकिलीस समझकर डर जाएं। लेकिन हेक्टर के हाथों पेट्रोक्लस मारा गया और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लिया। पेट्रोक्लस की मौत ने अकिलीस को अंदर तक झकझोर दिया। उसका घमंड, उसका गुस्सा, सब कुछ अब दुख और बदले की आग में बदल चुका था। अब वो यूनानियों की जीत के लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए लड़ने वाला था। अकिलीस ने हेक्टर को एक भयानक लड़ाई में मार डाला और अपने गुस्से में उसके शरीर को अपने रथ के पीछे बांधकर घसीटा। लेकिन बाद में हेक्टर के बूढ़े पिता राजा प्रियम जब रोते बिलखते उसके पास आए तो अकिलीस का दिल पिघल गया और उसने शव लौटा दिया। पर अकिलीस की कहानी भी यहीं खत्म होने वाली थी। जल्द ही एक भविष्यवाणी सच हुई और पेरिस का चलाया एक तीर, जिसे खुद देवता अपोलो ने रास्ता दिखाया था, अकिलीस की एड़ी में जा लगा और उसकी मौत हो गई। तो अब युद्ध एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा था जहां दोनों तरफ के सबसे बड़े हीरो मारे जा चुके थे। अब ये साफ हो गया था कि ये लड़ाई ताकत से नहीं, दिमाग से, धोखे से जीती जाएगी। सोचिए जरा, 10 साल की घेराबंदी हो चुकी है, पर ट्रॉय की दीवारें वैसी की वैसी खड़ी हैं। कहा जाता था कि उन्हें खुद देवताओं ने बनाया है, तो उन्हें तोड़ने के लिए कोई असाधारण योजना ही चाहिए थी। और ये योजना आई यूनानियों के सबसे शातिर दिमाग से, ओडिसियस। ओडिसियस का प्लान सुनने में जितना आसान था, उतना ही खतरनाक भी। उन्होंने लकड़ी का एक बहुत बड़ा घोड़ा बनाया, उसके खोखले पेट में अपने सबसे बेहतरीन योद्धाओं को छिपा दिया और फिर अपनी पूरी सेना के साथ वापस जाने का नाटक किया। ट्रॉय के लोगों ने जब यूनानियों को जाते देखा तो उन्हें लगा कि वो जीत गए और ये घोड़ा देवताओं के लिए एक तोहफा है। लेकिन इस कहानी में एक और दुखद किरदार है, ट्रॉय की राजकुमारी कैसेंड्रा। उसे भविष्य देखने का वरदान मिला था, पर साथ में एक शाप भी था कि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। वो चीखती रही, ये एक जाल है, इस घोड़े को जला दो। लेकिन सब ने उसकी बात को पागलपन समझकर उड़ा दिया और उस घोड़े को शहर के अंदर ले आए। और अब हम इस कहानी के सबसे भयानक हिस्से पर आते हैं। ये अंत किसी जश्न का नहीं, बल्कि एक खौफनाक तबाही का था। रात के अंधेरे में जब ट्रॉय के लोग जीत का जश्न मनाकर सो रहे थे, यूनानी सैनिक उस घोड़े से बाहर निकले और ट्रॉय का विनाश शुरू हो गया। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बहुत भारी थी। राजा प्रियम को पूजा करते हुए उन्हीं की वेदी पर मार दिया गया। हेक्टर के मासूम बेटे को शहर की दीवारों से नीचे फेंक दिया गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हारने वालों का बुरा हश्र हुआ, जीतने वाले भी इस तबाही से बच नहीं पाए। जब महान कमांडर एगेमेम्नॉन घर लौटा तो उसकी अपनी पत्नी ने उसकी हत्या कर दी और ओडिसियस, वो चतुर ओडिसियस, उसे अपने घर लौटने के लिए 10 साल, पूरे 10 साल और समंदर में भटकना पड़ा। आखिर में 10 साल की लड़ाई, हजारों लोगों की मौत के बाद ट्रॉय बस राख का एक ढेर बनकर रह गया। और ये सब हुआ एक सेब और एक वादे के लिए। जीतने वालों के लिए भी जीत का स्वाद बेहद कड़वा था। उनके घर बिखर चुके थे और उनका भविष्य अंधकार में था। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये महान योद्धाओं और उनके गौरव की कहानी है, या फिर ये देवताओं और इंसानों के घमंड, लालच और बदले की एक दुखद दास्तान है। एक ऐसी कहानी जो हमें शायद यही याद दिलाती है कि युद्ध में असल में कोई नहीं जीतता,